धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चलें और देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, एक एनर्जी हूँ, रेडिएटिंग लाइट हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। हम कोई कमजोर नहीं हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। और ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है। लेकिन अब मैं मुझे पूरी स्मृति है कि ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। देह के संस्कार अलग हैं, मुझ आत्मा के संस्कार अलग हैं। ये शरीर पांच तत्वों का है, इसकी डिपेंडेंसी बाहर पांच तत्वों की दुनिया पर है। लेकिन मैं आत्मा इस देह की दुनिया से परे परम धाम की रहने वाली हूँ। अमर अजर विनाशी हूँ। मुझ आत्मा की बाहर की दुनिया पर कोई डिपेंडेंसी नहीं। मैं आत्मा इंडिपेंडेंट हूँ और मैं आत्मा देने वाली हूँ। मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। हम यहाँ पर कुछ लेने नहीं आए, देने के लिए आए हैं। तो बार बार अपने इस थॉट की रीप्रोग्रामिंग करते हैं कि हम देने वाले देवता आत्माएं हैं, शरीर हमारे कॉस्ट्यूम हैं। और रूहानी ड्रिल के लिए बिंदु स्वरूप में स्थित होकर ऊपर की ओर उठ चलें। पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर निराकारी दुनिया, हम आत्माओं का घर। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, हम सभी आत्माओं के पिता, हम आत्माओं का पावर हाउस बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमें अपने पिता की भी पहचान है, घर का भी पता है। अब हम धनी के बने हैं और सारे दिन को स्कैन करते हुए हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं। और सिर्फ कहने मात्र नहीं, चेक करें ऐसी कोई भी बात ना हो जो हमने अपने पिता के साथ शेयर ना की हो, क्योंकि इस समय प्रैक्टिकल वो हमारे सारे दुख हरने आया है। तो अपनी इनर कन्वर्सेशन एक बाबा के साथ रखते, इसको ही कहते हैं अजपा जाप, कि हमारी एक एक बात बाबा के साथ है। तो हर प्लानिंग, कोई भी काम करना हो, बात हो, बोझ हो, बाबा को देकर हल्के हो जाएं। और बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर होकर वापस आते ग्लोब को सामने देखें साक्षी होकर के। और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें, उन्हें संकल्प दें, सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं और सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाएं पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं जागती ज्योत सुजाग आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। और विजुलाइज करें जो शक्तियाँ अपने पिता से लेकर आए हमारे ब्रेन में, नर्व सिस्टम में, बॉडी के एक एक सेल में फैल गई हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं।
मस्तक में देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, जागती ज्योत सजाग आत्मा हूँ। अपने सत्य स्वरूप में टिकते जाएं। मैं आत्मा सतो गुणी हूँ। प्रेम सुख शांति शक्तियां ज्ञान आनंद, ये मुझ आत्मा के अपने खजाने, मेरी अपनी नेचर है। मुझे किसी से भी शांति चाहिए नहीं। शांत रहकर हर कर्म को करना है। बाहर का प्रभाव हम पर नहीं पड़े, लेकिन हमारी सोच का, वाइब्रेशंस का प्रभाव दूसरों को बदलता जाए। जैसे क्लास में सुना, जैसा पेरेंट होगा उसकी वाइब्रेशंस का असर बच्चों पर पड़ता है। वहां फिर कोई मेहनत नहीं, वो ऑटोमेटिक है। तो ऐसे ही ये हमारे कर्म क्षेत्र का सिद्धांत है। जो हम देंगे वही लौट कर आएगा। हमने देहाभिमान में आकर खुद को बाहर की बातों परिस्थितियों पर डिपेंडेंट कर दिया। हमने ही अपनी रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर ली। हमने कंडीशनिंग लगा दी। बाहर ऐसा होगा तब हम खुश हैं, बाहर ऐसा होगा तब हम शांत हैं। तो इन कंडीशनिंग को हटाते जाएं। अब बाजी हमारे हाथ में है। हमारे पिता ने अपनी सारी शक्तियां देकर हमें साथ भी देता है और फॉर्मूला भी बताता है कि हम अपने आप से बात करना शुरू करें। विघ्न आते हैं मन की कमजोरियों से। जब हमारा मन रॉन्ग थॉट क्रिएट करता, हम कह देते बाहर ऐसा हुआ ना, तो ऐसा तो सोचना ही था, पहले तो इसको चेंज करें। बाहर जो कुछ भी हुआ वो बाहर है। हमने क्या सोचना है ये मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। बाहर बातें परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अच्छा सोचेंगे। हम वो सोचेंगे जो हम चाहते हैं, तो अपने मन से वो बातें करेंगे जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। सोचते सोचते हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर वो सारी शक्तियां जागृत हो रही हैं। मैं आत्मा इंडिपेंडेंट हूँ, देने के लिए आई हूँ। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो हमारी संसार को देखने का नजरिया बदलते जाता। संसार वही है, लेकिन हम बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है। अपनी सोच से हम अपनी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बातें नहीं बदलेंगी, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। जब हम बदलेंगे तब हमारा संसार बदलेगा। जो हमारे अंदर का संसार है, जिसके हम मालिक हैं, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। पहले उसको बदलते हैं। जहाँ कहते हैं मन जीते जग जीत, जब हम खुद के मन को जीत लेंगे तब जग को ऑटोमेटिकली जीत लेंगे। तो सारे दिन में एक पर ही पूरी टेंशन है, अपने मन पर। मन को सच्चा मीत मिला है, तो मन को मना बनाकर उस पिता के साथ लगाना, उसके साथ रू रिहान करना। बाबा कहते हैं जब अकेले हो तो उस परमात्मा पिता से बात करो, जब किसी के साथ हो तो उसकी बात करो। अपने फरिश्ता ड्रेस को पहने, पूरी तरह से विजुलाइज करें हम इस पांच तत्वों की दुनिया से बाहर जा रहे। देखें जब वेकेशन पर किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो कैसे हमारी एनर्जी बदल जाती है। घर से मुंह हटकर जहां हमें जाना होता है, हमारी बुद्धि पहले ही वहां अटैच हो जाती। तो अब देखें हम पांच तत्वों की दुनिया से निकल ऊपर सूक्ष्म वतन जा रहे हैं। तो पहले ही अपना कनेक्शन उस दुनिया के साथ लगाएं, फिर अपनी यात्रा को एंजॉय करें। पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज चांद तारा गण को क्रॉस करते हम पहुंचते सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। हम अकेले आए, अकेले जाना, अकेले की यात्रा है। सबके साथ पाठ निभाते हैं, लेकिन आत्मा की हर एक की यात्रा अपनी अपनी है। तो इस सच को पूरा गहराई से अंदर भरते जाएं और इस सच को जानते अब सामने देखें। बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे कि जिसको मैं आत्मा बिलोंग करती हूँ, जो सच में मेरा है, वो मेरे सन्मुख है। मन को बार बार बताएं हम परमात्मा पिता को बिलोंग करते हैं, वो हमारे सामने है। तो मन बुद्धि और कहीं जा नहीं सकता।
देखें बाबा सामने से कहते, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लते बच्चे। 5,000 वर्ष पहले बाप को घर छोड़कर खेल खेलने गए थे, 5,000 वर्ष के बाद मिले हो। बाबा को भी हम पर कितना प्यार आता और हम भी दौड़कर बाबा की गोद में समा जाते। हम कहते, बाबा आपको भूलकर, आपसे बिछड़कर हम बहुत दुखी हुए। हम बाहर से सब ढूंढते रहे, बाहर से जो भी मिला उससे हम कभी तृप्त नहीं हुए। हमारी चाहिए चाहिए कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन जब से आप मिले हो, हमारे मन को ऐसा सुकून मिला है कि अब कोई खोज नहीं, कोई भटकना नहीं। जिस परमात्मा पिता को हम दर दर ढूंढते थे, उसने तो आकर हमें ही ढूंढ लिया। मन को ठिकाना मिल गया, मन को सच्चा मीत मिल गया। हम कहते, बाबा हम तो भक्ति में गाते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आप तो प्रैक्टिकल में आकर हमें हर संबंध का, हर रूप का सुख देते हो। हम कहते, बाबा जो प्यार, जो सुख आपसे पाया है, वो संसार में कभी मिल नहीं सकता, ना कोई दे सकता। क्योंकि आत्मा जिसकी तलाश में है, वो अनंत है। वो केवल पिता परमात्मा से मिलता है। और अपने जीवन को फिर चेक करें, जब से बाबा के बने हैं, हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस आई, क्या क्या सुख मिले हैं। कि जो भक्ति में गाते थे, प्रैक्टिकल हम उस जीवन को जी रहे हैं। हम ज्ञान को अपने जीवन में इंजॉय कर रहे, उसका सुख ले रहे हैं। कि वो बाप बनकर आया है, हमारे सारे बोझ लेकर हमें फखूर दे दिया। फिर देखें बाबा के साथ हमने आज दिन तक कौन कौन सा संबंध निभाया, और देखें बाबा ने कैसे उस संबंध की रिप्लेसमेंट की, क्या क्या सुख मिले हैं। हम कहते, हाँ बाबा, आत्मा के सच्चे सच्चे मात पिता बंधु सखा आप हो। पतियों के पति आप हो, बाप के भी बाप आप हो, गुरुओं के भी गुरु सतगुरु आप हो। आपने आकर हमें वो सच्चे सुख दिए। अब हर संबंध एक बाबा के साथ निभाते, और बाकी सभी आत्माओं को चमकते सितारे देखते हैं, तो उनके साथ भी हमारे कर्मों के बंधन कटते जाते। बाबा कहते, बच्चे देखने में साधारण हो, लेकिन ये तुम्हारा जीवन देवताओं से भी ऊंचा जीवन है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, प्योरिटी का जीवन है। जो प्योरिटी हमारी है वो संसार में किसी के पास नहीं। बाबा कहते, आप मन वचन कर्म, संबंध संपर्क कृति वृत्ति दृष्टि, हर तरह से पवित्र बनते, तो सतयुग में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र मिलता। ये हाईएस्ट प्योरिटी है जो अब हम धारण करते हैं। बाबा कहते, कोई सोच भी नहीं सकता कि संकल्पों को कैसे प्योर बनाना। दूसरे को जब तक हम आत्मा नहीं देखते, परमात्मा की संतान के रूप में नहीं देखते, ऐसी प्योरिटी आ नहीं सकती। कि हमारा भी जो सच्चा स्वरूप है, मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूँ, उस रूप में टिकना और दूसरे को भी उसी रूप में देखना, ये है हमारा हाईएस्ट प्योरिटी का लेवल। और अपने पिता को भी वो जो है जैसा है उस रूप में देखते हैं। बाबा ने समझ दी है, ये वैरायटी आत्माओं का झाड़ है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। हमने हर आत्मा के साथ अलग अलग संबंधों में आकर के पार्ट प्ले किया। किसी के साथ भी हमारी पहली मीटिंग नहीं है। जो हमने दिया वही वापस मिला। लेकिन इस समय जब से बाबा के बने हैं, सबके साथ हमारे कर्मों के बंधन खत्म हुए। सबके साथ हमारे रूहानियत के सच्चे संबंध बन गए। हम कहते, बाबा आपने ऐसे सुख घनेरे दिए कि हमारा दिल कहता है जो हमें मिला है वो सबको मिले। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। सबका मन शांत शक्तिशाली मजबूत हो गया है, श्रेष्ठ संकल्पों से भर गया है।
और सबने अपने जीवन का साथी, सच्चा मन का मीत, दिल का दिलाराम एक पिता परमात्मा को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे, खुद को दे समझते और दे के संबंधों को ही अपना संसार समझ बैठे थे। ये तो आपने आकर समझ दी कि ये दे के जो भी संबंध हैं, जितने नजदीक के संबंध हैं उतने ही कड़े हमारे इनके साथ कर्मों के बंधन हैं, पास्ट के यूज हुए किए हुए क्रेडिट कार्ड हैं। तो हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। बाबा ने आकर जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, संसार को देखने का नजरिया ही बदल दिया कि हम तो कितने सुखी हैं, सर्व खजानों से संपन्न हैं। दे समझने के कारण हम कितने दुखी, शांत, कंप्लेंट करते आए, कंट्रोलिंग करते आए और कितना क्रिटिसाइज करते आए, जबकि ये कुछ करने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते जब खुद को भूल जाते तब बच्चे मेहनत करते हैं। अब अपने आप को चेक करें, हम कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और बाबा के सामने बैठे अपनी एनर्जी को वहां से वेस्ट करना स्टॉप करें। कोई भी बात है, बोझ है, बाबा को देकर हल्के हो जाएं। बाबा को हर संबंध से अपना साथी बनाएं। हर संबंध का अनुभव एक बाबा के साथ करें। बाकी सारा खेल है, एक एक सेकंड खेल बदलते जाता। तो ना तो कभी किसी व्यक्ति को पकड़ते, ना किसी बात को पकड़ते, सबको लेट गो करते, अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर पार्ट प्ले करेंगे। हम शक्तिशाली होंगे तब दूसरों को दे सकेंगे। वर्षा एक बाप से मिलता है। बाबा कहते दिल का स्नेह एक बाबा से रखना, कभी किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना, क्योंकि देह तो परिवर्तनशील है। तो जितना बाबा को याद करेंगे हम आत्माएं पावन बनती और दूसरों को भी शक्ति देते। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की एक एक आत्मा को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं। हर आत्मा अपने सच को जान जाए, सबके आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, अपनी इस शिफ्ट को अनुभव करें कि फरिश्तों की दुनिया से निकलकर मैं आत्मा बिंदु रूप में अपने घर निराकारी दुनिया में एंटर कर रही हूँ। और वहां की शांति को अनुभव करें। चारों ओर शांति ही शांति, दिव्य अलौकिक प्रकाश फैला हुआ। ना मन की चंचलता, ना स्वभाव संस्कारों की खिंचातान। और हम आत्माएं अपने घर में स्वतंत्र हैं, निराधार हैं। हर आत्मा अपने अपने सेक्शन में है।
हमारा पाठ बिल्कुल ऊपर बाबा के समीप का है और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। बाबा की किरणों रूपी बाहों ने हमें अपने में समा लिया। जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के, मैंपन मेरेपन के, कंप्लेंट्स, कंट्रोलिंग, क्रिटिसाइजिंग के सारे दाग उतर गए हैं। आत्मा बेदाग हीरा चमकती हुई मणि है। बाबा का अनंत प्रकाश शक्तियां हमें भरती जाती। अपने अंदर शक्तियों को आत्मसात करें। हम शिव के बच्चे, शिव शक्तियां हैं। निडर निर्भय निश्चिंत आत्माएं हैं। बाबा ने आकर फिक्रों से फारग कर दिया। कोई भी बात आए बोझ आए, बाबा को देखकर हल्के होकर रहते। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह आत्माएं हैं। उन बातों को इमर्ज करें। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी प्राप्तियों को सामने रखो, उनका मनन करते सदा खुशी में खगियां मारो। जब प्राप्तियों को याद करेंगे तो किसी बात की कमजोरी कंप्लेंट आ नहीं सकती। तो बाबा का बनने के बाद हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उनका मनन करें, उनको रिवाइज करें अंदर ही अंदर, उस सच को टेस्ट करें। बाबा का बनने से हम कितने लाइट हो गए। मेरे मेरे ने आत्मा को कितना छोटा कर दिया, कंगाल बना दिया। अब तेरा तेरा करने से हम कितने लाइट हो गए। हम कहते बाबा बातें परिस्थितियां तो कुछ भी नहीं, ये तो राई के पहाड़ हैं। हमने इनको एनर्जी दे देकर कितना बना दिया था। अब इनको बातों को दूर से देखते हैं तो छोटा करते जाते। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो हम हैं। हमारा स्थान बाबा के समीप का है। बाबा बीज है, हम मास्टर बीज हैं। हम कल्प वृक्ष की आधार मूर्त आत्माएं हैं। अपने सम्मानों को, जिम्मेवारियों को याद करें। बाबा ने हमारे सर पर जिम्मेवारी का ताज रखा है, ज्ञान का कलश रखा है। हमारे एक एक संकल्प से सारे कल्प वृक्ष की आत्माएं परिवर्तन हो रही हैं। हमारे एक शांति के संकल्प से सबको सुख मिल रहा है। हम बाबा के राइट हैंड खुदाई खिदमतगार आत्माएं हैं। हम जिम्मेवार आत्माएं हैं। बाबा कहते जैसे एक ईंट हिलती है तो सारी दीवार गिर जाती, ऐसे अगर हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ होता है तो बाबा कहते सारे संसार में उसकी हलचल होती है। तो हम पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा कहते अब के स्वराज्याधिकारी हम ही फिर विश्व के राज्याधिकारी बनते। हमें तो इतनी ऊंची प्राप्तियां हो रही, और वो भी 21 जन्मों की। बाबा गारंटी करता है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की। हमारा मन बुद्धि कहीं भी जा नहीं सकता। अपने आप को फ्री करें संसार की बातों से, डिपेंडेंसी से। हमें तो भगवान ने अपना बनाया है। खुदा खुद ही हमारा हो गया। और क्या चाहिए। हमारा दिल कहता पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। काम क्या बाकी रहा। हम देने वाली आत्माएं हैं। हम भिखारी मांगता नहीं है। हम तो परमात्मा के बच्चे, मास्टर दाता हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। हम मजबूर नहीं, मजबूत आत्माएं हैं, महावीर सूरवीर आत्माएं। बाबा के साथ बैठे सारे विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें हर आत्मा पर हमसे ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही। ये हमारी वाइब्रेशंस हैं जो हमने क्लास में सुना था कि पेरेंट की वाइब्रेशन बच्चे को जाती है। अब हम आधार मूर्त हैं, तो हमारी जो भी सोच है, वाइब्रेशंस, वो सारे कल्प वृक्ष को जा रही है। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से
हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और पांचों तत्वों को, सारे ग्रहों को बाबा के पवित्रता की, सुख शांति की किरणें देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, मन से, तन से, संबंधों से, किसी भी प्रकार से, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और बाबा और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता आया है, जो हर आत्मा का मात पिता, बंधु, सखा, स्वामी, स्वामी सहायक है। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनो, सच्चे सुख, सच्चे शांति को जानो। और बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाकर मन बुद्धि को पावन, शुद्ध, सोने जैसा बनाओ। सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी समा है। अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान, सुख, शांति का, शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुगी देव आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है। हमारा परिवार यूनाइटेड है। बाबा को बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराएं, जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, कोई भी फिक्र, चिंता, भय का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन, पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा। मस्तक पर दिखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, हिम्मतवान, शुद्ध, पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है।
हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।